Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to read another interesting poem that is The Trees. ठीक है, आज हम The Tree चैप्टर को पढ़ेंगे. तो इस पोम के पोएट है रस्किन बॉन्ड. ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा पोएम है. इस पोएम में पोएट ने पेड़ों के साथ अपने रिलेशन को डिस्कस किया है. ठीक है, वह पेड़ों को अपने फ्रेंड के रूप में देखते थे. तो आइए चलिए इस पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पोएम में पोएट ने क्या बोला है. At 7 when dusk sleeps over the mountains, the trees start whispering among themselves. तो जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, when dusk sleeps मतलब कि और सनसेट हो जाता है और अंधेरा होने में थोड़ा समय होता है, तो माउंटेन्स पे क्या होता है, माउंटेन्स पे थोड़ी थोड़ी अंधेरा होना शुरू हो जाता है. ट्रीज जो है वो आपस में विस्परिंग मीन्स आपस में वो फुसफुसाने लगते हैं, मीन्स बातें करने लगते हैं, धीरे धीरे आवाज में वो बातें करने लगते हैं. They have been standing still all day, but now they stretch their limbs in the dark. पेड़ जो है वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है वो अपने लिम्स मीन्स बाहों को अंधेरे में अपनी बाहों को फैला लेते हैं और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं. Shifting a little, flexing their fingers, और अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए वो अपने फिंगर्स को भी तोड़ते मरोड़ते हैं. Remembering the time when they too walked the earth with men, और उस टाइम को याद करते हैं जब वो पृथ्वी पर लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे. They know me well, these trees, मेरे सारे पेड़ को वो अच्छी तरह से वो जानते थे, जैसे कि oak, walnut, spruce and pine. ठीक है, They know my face in the window. यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो ट्रीज थे वो विंडो से मेरे फेस को अच्छी तरह से पहचानते थे. They know me for a dreamer of dreams, और वो मुझे अपना देखने वाले के रूप में जानते थे. A world loser, one of them, और एक दुनिया को खोने वाला उनमें से एक. They watch me while I watch them grow. जब मैं उनको ग्रो करते हुए देखता था तो वो भी मुझे वैसे ही देखते रहते थे. I listen to their whispering, और मैं उनकी बातों को सुनता रहता था. Their own mysterious decision, और उनकी बातें बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होती थी जो कुछ भी समझ में नहीं आता था. And bow my head before their arms and ask for benediction, और मैं अपने हेड को उनके आर्म्स के सामने झुकाता था और मैं उनसे ब्लेसिंग्स लेता था. तो इस पोएम में पोएट ने अपने ट्रीज के साथ अपने रिलेशन के बारे में बात किया है. ठीक है, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ए पार्ट है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, द ट्रीज टॉक लाउडली. जो ट्रीज थे वो जोर जोर से बातें करते थे. नो, तो ये हो गया फॉल्स, तो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे. वो तो धीरे धीरे विस्परिंग करते थे. नंबर 2, द ट्रीज हैव बीन स्टैंडिंग ऑल डे. यस, ट्रीज जो थे ट्रीज सारा दिन खड़े रहते हैं. ट्रू. द पोएट स्पीक्स टू द ट्रीज. पोएट ट्रीज से बातें कर सकते थे. यस. द ट्रीज डू नॉट नो द पोएट. क्या ट्रीज पोएट को नहीं जानते थे? वो जानते थे पोएट को, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया. ट्रीज वॉच द पोएट. यस, ट्रू. द ट्रीज रेज देयर आर्म्स. यस, ट्रू. नेक्स्ट है बी पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हेन डू द ट्रीज बिगिन टू विस्पर. पेड़ कब विस्पर करने लगते हैं? आंसर, व्हेन डस्क स्लीप्स ओवर द माउंटेन्स द ट्रीज बिगिन टू विस्पर. जैसे ही पहाड़ों पे अंधेरा होना शुरू हो जाता था ट्रीज विस्पर करने लगते थे. नंबर 2, डू द ट्रीज एक्चुअली स्ट्रेच देयर लिम्स. व्हाई डज इट सीम लाइक दैट टू द पोएट. क्या पेड़ सचमुच में अपने लिम्स को फैलाते थे? कभी को ऐसा क्यों लगता है? आंसर, नो, द ट्रीज डू नॉट एक्चुअली स्ट्रेच देयर लिम्स. इट सीम्स लाइक दैट टू द पोएट बिकॉज ही इज इमेजिनिंग देयर मूवमेंट्स. एक्चुअली ट्रीज जो है अपने लिम्स को स्ट्रेच नहीं करते थे, ये पोएट की इमेजिनरी मूवमेंट थी. ठीक है, पोएट को ऐसा लगता था क्योंकि वो ट्रीज के हलचल को देखते थे और उसकी विस्परिंग को सुनते थे. नंबर 3, विच आर द ट्रीज दैट द पोएट सीज. पोएट कौन कौन से ट्रीज देखते थे? आंसर, ओक, वॉलनट, स्प्राउस एंड पाइन आर द ट्रीज दैट द पोएट सीज.
Number 4. My face in the window. Whose face is at the window? Why is it at the window? Answer. The poet's face is at the window. तो विंडो में पोएट के फेस थे. इट्स देयर बिकॉज इट्स लुकिंग आउट एट द ट्रीज. और वो विंडो से ही बाहर ट्रीज को देखते रहते थे. नंबर 5. डज द पोएट अंडरस्टैंड द विस्परिंग ऑफ द ट्रीज? हाउ डू यू नो दैट? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पोएट है वो पेड़ों की बातों को समझ पाते थे? Answer. No, the poet doesn't understand the whispering of the trees. We know that because he calls it their mysterious diction. वो पोएट को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी क्योंकि उन्होंने पोएम में उनकी बातों को मिस्टीरियस डिक्शन कहा है. नंबर 6. What does the poet ask the trees? पोएट पेड़ों से क्या मांगता है? Answer. The poet asks the trees for benediction, means blessings. तो पोएट ट्रीज से अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं. नेक्स्ट है सी पार्ट. थिंक एंड आंसर. टिक द करेक्ट ऑप्शन. When dusk sleeps over the mountains means. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब सनसेट हो जाता है तो पहाड़ों पे अंधेरा छा जाता है. इसका क्या मीनिंग है? तो ऑप्शंस है. अ पर्सन कॉल्ड डस्क क्लाइम्स ओवर द माउंटेन्स. तो एक व्यक्ति जो है वो पहाड़ों पे चढ़ता है. इसका ये मीनिंग हुआ. नो. द शैडोज आफ्टर सनसेट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द माउंटेन स्लोप्स. जब सनसेट हो जाता है तो उसकी जो शैडो होती है वो पहाड़ों की ढलानों पे फिसलना शुरू कर देती है. तो ये सही हो गया. द माउंटेन स्लोप्स आर स्लिपरी. माउंटेन की स्लोप्स जो होती है वो स्लिपरी होती है. तो नो, ये भी इसका मीनिंग नहीं है. तो राइट मीनिंग है द शैडोज आफ्टर सनसेट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द माउंटेन स्लोप्स. जब सनसेट हो जाती है तो उसकी जो छाया होती है वो माउंटेन पे पड़ना शुरू हो जाती है. ठीक है. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.